नमस्कार दर्शकों, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड भाजपा में आला नेताओं का दौरा जारी है। इस दौरे में हेमंता विश्व शर्मा और एक तरफ शिवराज सिंह चौहान दौरा लगाते नजर आ रहे हैं। तो झारखंड में इसी दौरे के दौरान आज शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित किया और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां है उसका गुरु मंत्र फूका। वहीं मीडिया से बात करने के दौरान उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो झारखंड सरकार है, झारखंड सरकार में इंडिया गठबंधन की सरकार है और इंडिया गठबंधन सरकार अपने घोषणा पत्र पे खरी नहीं उतर रही है। वो झारखंड की अस्मिता से खिलवाड़ करती नजर आ रही है, यहाँ के आदिवासियों के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है, यहाँ के बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, आइए सुनते हैं। और इस गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इसका गुस्सा जनता के मन में है। क्या मिला झारखंड को? कहा था नौजवानों को नौकरी देंगे, 5 और 7 हज़ार रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। मिला क्या? इन्होंने कहा था बहनों को चूल्हा खर्च के लिए 2000 रुपया हर महीना देंगे। मिला क्या? इनने कहा था शादी में बेटे की सोने का सिक्का दिया जाएगा। मिला क्या? इनने कहा था किसान बैंक बनाएंगे और किसानों को आदान उपलब्ध करवाएंगे। मिला क्या? इन्होंने कहा था कि झारखंड में खुशहाली लाएंगे और ये खुशहाली आई है। मिला क्या है? पिछले 4.5 साल में झारखंड को मिली हत्याएं, 7,812 हत्याएं झारखंड में हुई है, देश में सबसे ज़्यादा। मिला क्या? बलात्कार, बहनों की बेइज्जती, 7,115 बलात्कार हुए। मिला क्या? अपराध, 6,900 अपहरण, 6,933 अपहरण हुए। मिला क्या? दंगे, 8,592 दंगे हुए। मिली क्या? लूट खनिज की, संसाधनों की, यहाँ तक के प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके मकान भी ढंग से नहीं बने। प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के लिए हर घर पानी पहुँचाने के लिए जो रुपया दिया उसका भी उपयोग नहीं हुआ, उसकी भी लूट हो गई। मिली लूट, मिली डकैती, संज्ञेय अपराध यहाँ 2,73,261 हुए हैं। और मिला क्या? हमारे आदिवासी भाई बहनों की ज़मीन पे कब्जा हो रहे हैं। बेटियों से शादी करके उस संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयत्न हो रहा है। आज झारखंड तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है इस तबाही से, इस बर्बादी से झारखंड को बचाएंगे और जनता के साथ मिलके भाजपा की सरकार लाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मेरी फ्लाइट है पिछली बना। तो अभी आपने देखा कि शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो चुनावी एजेंडा होगा वो झारखंड की अस्मिता बचाने को लेकर होगा, झारखंड में घुसपैठियों को रोकने को लेकर होगा और झारखंड के आदिवासी बहु बेटियों की इज्जत बचाने को लेकर होगा। तो वहीं अब हम सीधे चलते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और जानते हैं कि उनके नेता क्या कुछ कह रहे हैं। हेमंता विश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, मोहन भागवत, BL संतोष, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार यहाँ बनानी है। हेमंत सोरेन जी की सरकार पे निशाना साधते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार सरकार, लुटेरी सरकार, ऐसी सरकार को सिंधुवत पानी में डूब कर मर जाना चाहिए।
देखिए, बहुत लंबी फहरिस्त आपने बताई, न जाने कितने नेता आ गए। सिर्फ एक आदमी का भय, सिर्फ एक आदमी का डर, हेमंत फोबिया हो गया है। रांची से लेके दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, आसाम, चारों तरफ के लोग बेचैन हो गए। झारखंड में डेरा डाल दिया। क्या हो जाएगा उससे? अंतर क्या पड़ेगा? जंगल का राजा शेर होता है। जंगल में आप लोग देखते होंगे, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह चैनल में दिखाता है, शेर के पीछे कई एक जंगली जानवर लग जाते हैं। शेर को क्या अंतर पड़ता है? शेर शेर है, हुकूमत उसी की चलेगी उस जंगल में। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वही हाल है। लोग तमाम प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक दल के लोग हैं, प्रयास करना चाहिए, लेकिन डर कितना है ये आप लोग देखिए। घोषणा पत्र भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि भी घोषणा पत्र लागू नहीं हुआ। साथ में उनके घोषणा पत्र भी सवाल आप लोग उठा दीजिए। उनसे पूछ लीजिए कि 2 करोड़ नौकरियां आप लोगों ने दे दिया क्या? बुलेट ट्रेन चला दिया आपने? रोजगार आपके समय में घट गया? आपके समय में महंगाई कम हुई क्या? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारी सुरक्षित हुई क्या? काला धन वापस आया क्या? स्मार्ट सिटी बना क्या? पूछिए, किसानों की आय दुगनी हुई क्या? शंभू बॉर्डर सील है, किसान आंदोलनरत हैं, दिल्ली कूच करने की तैयारी है। अपराध का ग्राफ देख लीजिए उत्तर प्रदेश और जगहों पर, दिन दहाड़े हत्याएं होती। ये लोग हम पर सवाल उठाने के पहले आईना में देखना चाहिए अपना चेहरा, कि उनका चेहरा कितना दागदार है। क्या वो जनता से सवाल पूछने की स्थिति में है? खास करके झारखंड में ये कोई गांव नहीं जाएंगे। ये वातानुकूलित कमरों में बैठकर कार्यकर्ताओं के साथ गुलछर्रे उड़ा सकते हैं। गांव में इनसे पूछा जाता है कि सरना धर्म कोड क्या हुआ? पिछड़ों का आरक्षण क्यों कुंडली मारे बैठे हैं? 32 आधारित खतियान रोजगार नीति जो हम लोगों की थी, उसको क्यों रोक रखा है? झारखंड का 1,36,000 करोड़ क्यों रोक रखा है? जवाब नहीं मिलेगा। इनका नेता यहाँ कौन है? जवाब नहीं मिलेगा। एक आदिवासी का बेटा के पीछे इतना परेशान, क्योंकि वो झारखंडियों की बात करता है, इसलिए ये झारखंड में इनको पता है बहुत कमजोर ये लोग हैं, इनका कोई कप्तान नहीं है, संगठन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, आपस में जूतम पैजार हो रही है, मारपीट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम एकजुट हैं, हमारा नेता सब पर भारी, एक अकेला। तो अभी आपने देखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे कि झारखंड का बेटा हेमंत सोरेन है और हेमंत सोरेन इस जंगल का राजा है और जंगल के राजा के पीछे हजारों जंगली जानवर दौड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव जो है उसमें भाजपा की पोल खुलती नजर आ रही है, इसलिए ये ऐसी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। अगर देखना ही है तो वो पहले अपने घोषणा पत्र को उठाकर देख लें। अब बात करें जेएमएम की और बात करें बीजेपी की, तो दोनों के घोषणा पत्र अपने अपने जगह पे है, लेकिन इस घोषणा पत्र के दावे पर कौन कितना खरा उतरा है और कौन विधानसभा चुनाव में खरा उतरेगा, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।